हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आज हम सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स रोजाना में वैसे तो हम काफ़ी सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे, बट आज मैं स्पेसिफिकली एक एडिटोरियल डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। एक ऐसा एडिटोरियल जो कि आपका जीएस पेपर 2 को समझने का नज़रिया बदल देगा। एक ऐसा एडिटोरियल जो कि आपको ये समझाएगा कि पास्ट में हमारे जो वॉर्स हुए हैं पास्ट हिस्ट्री में, उन वॉर्स का आज तक इम्पैक्ट कैसा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको जो क्लास का पीडीएफ है वो तो हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो आप बस क्लास में बैठकर ध्यान से समझिए कि जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो न्यूज़ में क्यों था, उससे रिलेटेड मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू एडिटोरियल है जो आज हम समझने वाले हैं। और पीडीएफ और नोट्स की टेंशन आप मत लीजिए, क्लास जैसे ही आप देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, रुकिए, एकदम आगे नहीं भागना है। ये देखिए, वेरोनिका मैम लेकर आई हैं 1 सितंबर से बीपीएससी की टेस्ट सीरीज। प्रॉक्सी ज्ञान एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है जो कि आपकी तैयारी को ना सिर्फ स्ट्रांग बनाएगी बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल भी डाल देगी, कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज करेगी। ये कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट सीरीज से। तो बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को है और आपको पता है जितने ज़्यादा टेस्ट आप देंगे, मॉक्स के मार्क्स पे आपको नहीं डिपेंड होना है। आपको इस चीज़ को देखना है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, सोल्यूशन क्या है, रिवाइज करना है सोल्यूशन, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज का प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है। 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आपको एक सेपरेट प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउट्स के लिए ऐड किया जाएगा। और वेरोनिका मैम और मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स हम केटर करेंगे। पीडीएफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स कवरेज होगी, सब कुछ है इस छोटी सी प्यारी सी पावरफुल टेस्ट सीरीज के अंदर। आपको करना क्या है, आपको ये कोड स्कैन करना है अपने पेमेंट ऐप से, और जैसे ही आप कोड स्कैन करेंगे और आप इस टेस्ट सीरीज में पेमेंट करके इनरोलमेंट लेंगे, आपको जो आपकी रिसीट होगी ना, जो आपकी स्क्रीनशॉट होगा, जो आप पेमेंट करते हो तो बाद में एक आपको मैसेज मिलता है ना कि यू हैव पेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो जो रिसीट होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आपको भेजना है। वहाँ से हमारी टीम आपको इन टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लेगी। तो फटाफट से आज ही इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल है आज के लेक्चर में। द ओपीएम वॉर्स, आपने देखा होगा ये ओपीएम वॉर्स हिंदू न्यूज़पेपर में हाल ही में जुलाई के मंथ में आया था, और ये इतना फेमस एडिटोरियल बना था कि इसके ऊपर आराम से आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन 10 नंबर का नहीं, 15 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती है। प्लस प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ पर आराम से 8 नंबर का क्वेश्चन, इसी एक एडिटोरियल से 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि कम से कम 4 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने की संभावना है। इसीलिए मैंने ये एडिटोरियल आपके लिए आज उठाया है। आज बहुत फोकस से 10 मिनट लगा के हम इस एडिटोरियल को समझेंगे। एडिटोरियल क्या था? रिसेंटली अमिताभ घोष ने एक नई किताब लॉन्च करी है, स्मोक एंड एशेस। स्मोक एंड एशेस जो किताब है वो एक्सप्लोर करती है हमारे ओपीएम के ऊपर। ओपीएम एक बहुत पावरफुल एडिक्टिव एजेंट होता है ना, जो लोग लेते हैं एडिक्शन हो जाती है ओपीएम से। ठीक है, तो इस ओपीएम के ऊपर ये किताब लिखी गई है, और कैसे इस ओपीएम ने हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज किया, शेप किया, उसके ऊपर डिस्कशन इस किताब में की गई है। अब आप बोलेंगे क्या ओपीएम ने हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री को, इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट किया? जी हाँ, ये किताब फोकस करती है ओपीएम वॉर्स के ऊपर। 2 कैटेगरी में हुए थे ये ओपीएम वॉर्स। पहला हुआ था 1839 से 1842 के बीच में, दूसरा हुआ था 1856 से 60 के बीच में। और ये वॉर्स जो हैं वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने चाइना के खिलाफ किया था, चाइना के ऊपर। इसीलिए हम देखते हैं यूके, यूएस जैसी कंट्रीज जो है उनका चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली नहीं रहता है ना। तो आज जो आप रिलेशनशिप में डायनामिक्स देखते हैं ना, कि क्यों यूएस इंडिया को बहुत फेवर करता है, बट जब बात आती है पाकिस्तान या चाइना की, तो यूएस का जो बिहेवियर है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कोल्ड है ना। तो वो सब हमारे पास्ट में हुए इन वॉर्स के वजह से है। अब यहाँ समझते हैं ये ओपीएम वॉर्स थे क्या। देखो, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा चाय पर डिपेंडेंट था। आपको पता है ना चाय का कंजम्पशन कितना ज़्यादा था। टी ट्रेड अथॉरिटी भी इंडिया में बनाई गई थी, आपको ये भी पता होगा, है ना। यहाँ पर प्रोडक्शन कितना ज़्यादा यूके करवाया करता था। तो टी के ऊपर जो डिपेंडेंस थी ना, कंजम्पशन थी, वो बढ़ती चली गई ब्रिटेन की, जिसकी वजह से इट लेड टू ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट इनका क्रिएट हो गया, बिकॉज दे वर इंक्रीजिंगली कंज्यूमिंग टी, और उसकी वजह से वो इंडिया में अपना टी प्रोडक्शन करने लगे थे।
Now to address this, what happened? British East India Company promoted the opium trade. अब जो ओपीएम से रिलेटेड ट्रेड है, देखो चाइना के साथ जो टी से रिलेटेड ट्रेडिंग थी वो तो कम होती जा रही थी, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ता जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर कि चाइना के साथ ओपीएम ट्रेड उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब देखो जब ओपीएम ट्रेड इंक्रीज हो गया, चाइना में ज्यादा से ज्यादा ओपीएम आने लगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स नाउ दे वर ब्रिंगिंग ओपीएम टू चाइना टू कॉम्पनसेट फॉर द ट्रेड डेफिसिट बिकॉज ऑफ द टी प्रोडक्शन। सो नाउ द ओपीएम एडिक्शन स्प्रेड इन चाइना। चाइना में ओपीएम की जो लत है वो फैलनी शुरू हुई, बिकॉज ऑफ विच आपको पता है किसी भी एडिक्टिव एजेंट के ऊपर अगर लोग लत उनकी लगने लगती है, चाहे वो ओपीएम हो गया या किसी और तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट हो गया, तो उस केस में उस कंट्री में मॉरल क्राइसिस तो आता ही आता है, संस्कारों का कल्चरल क्राइसिस तो आता है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने लगता है, लोग जुर्म की तरफ जाने लगते हैं, क्राइम कमिट करने लगते हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कॉज्ड वीकनिंग ऑफ द किंग डायनेस्टी। उस वक्त चाइना में क्विंग डायनेस्टी थी जो कमजोर होने लगा, मतलब इनका जो गवर्नेंस है वो सिस्टम फेल होने लगा, इनको समझ नहीं आया हम कैसे इस क्राइसिस को संभालें। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। व्हेन देयर इज एडिक्शन ऑफ समथिंग देयर स्टार्ट्स द स्मगलिंग ऑल्सो। आपको पता है कोविड के टाइम पे अल्कोहल को ब्लॉक किया गया था, बैन किया गया था उस वक्त। ठीक है, क्यों बैन किया गया था? जनरली ऐसा कोई रूल नहीं था, बट लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो इसीलिए वो शराब नहीं खरीद पाते थे। और जैसे ही ये हुआ कि दुकानें बंद हो गई, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा, लॉकडाउन लग गया है, लोगों ने ब्लैक में शराब बेचनी शुरू कर दी, स्मगलिंग होनी शुरू हो गई शराब की, है ना। और कितनी खराब दारू भी उस वक्त बिकने लगी थी, कितने लोगों की जान गई थी। नाउ सेम थिंग हैपेंड हियर, ओपीएम का स्मगलिंग शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है, एंड चाइना अटेम्प्ट करने लगा कि हम इस ओपीएम स्मगलिंग को खत्म करें, रोके यहीं के यहीं। बट उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ओपीएम तो यूके वाज ट्राइंग टू सेल ओपीएम टू चाइना ना, टू ट्रेड इन ओपीएम विद चाइना। तो बिकॉज किंग डायनेस्टी स्टार्टेड ब्लॉकिंग द स्मगलिंग ऑफ ओपीएम और स्टॉप द ट्रेड ऑफ ओपीएम, इट रिजल्टेड इनटू, राइट इट डाउन, इट रिजल्टेड इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ इनकी गवर्नमेंट की क्या होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दे वर स्टॉपिंग ब्रिटेन टू सेल ओपीएम हियर, एंड दैट टाइम ब्रिटेन वाज एट इट्स पीक। ब्रिटेन तो हर एक कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाने की फिराक में था, पीक पर था, एंड दैट लेड टू द फेमस टू ओपीएम वॉर्स। दो ओपीएम वॉर्स निकल कर आए। अब कौन कौन से ओपीएम वॉर्स थे ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला ओपीएम वॉर था आपका 1839 से 42 तक। सेकेंड ओपीएम वॉर था 1856 से 60 तक। दीज वर द टू ओपीएम वॉर्स। ओके, फर्स्ट ओपीएम वॉर्स में कौन कौन सी पार्टीज थी? इट वॉज बिटवीन चाइना वर्सेस द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, सेकेंड ओपीएम वॉर वॉज ऑल्सो वर्सेस बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश, बट हियर दिस टाइम फ्रांस वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इट वॉज चाइना अगेंस्ट ब्रिटिश एंड फ्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर कॉज क्या था, रीजन समझ लेते हैं। देखो पहले तो हमने समझ लिया कि पार्टीज विच वर इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, कॉज क्या था? बिना फोकट में तो कोई वॉर करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। प्राइमरी रीजन क्या था कि हेयर, राइट इट डाउन, the British, I'll use another ink, the British were exporting opium from India, भारत से एक्सपोर्ट करते थे टू चाइना, और चाइना में आके बेचने लगते थे। ठीक है, दैट वॉज द रीजन। चाइना वॉज नॉट हैप्पी विद दिस, चाइना वॉज सेइंग व्हाई आर यू डूइंग दिस, इस तरीके का एडिक्टिव एजेंट आप यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो, है ना। एंड यहाँ पर इधर कॉज क्या था, सेम रीजन। ठीक है, दिस रीजन वॉज रिन्यूड अगेन, सेम रीजन था इन 1856 to 60 ऑल्सो, सेम रीजन वॉज देयर। ब्रिटिश अगेन वॉज ट्राइंग टू सेल ओपीएम टू चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, वाई इट स्टार्टेड, वाई दी वॉर स्टार्टेड, बेसिकली वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, ट्रिगर पॉइंट क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। वॉट वॉज द ट्रिगर पॉइंट, यहाँ पर वॉर स्टार्ट होने का ट्रिगर पॉइंट क्या था? वॉर तो बड़ी चीज है ना। द ट्रिगर पॉइंट वॉज चाइना स्टॉपिंग द ओपीएम ट्रेड। चाइना क्या कर रहा था, ओपीएम ट्रेड को बंद करना, उन्होंने बैन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ रीजन क्या था 1856 में, कैप्चर ऑफ अ ब्रिटिश शिप
अ ब्रिटिश शिप बाय चाइनीज ऑफिशियल्स। चाइनीज ऑफिशियल्स ने एक ब्रिटिश शिप को कैप्चर कर लिया था बिकॉज दे वर सेलिंग ओपीएम। सो अगेन द वॉर रिन्यूड। यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमको समझना है इन्हीं दो एस्पेक्ट्स में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लिख लीजिए बैटल। इस वॉर के अंदर बैटल कौन सा हुआ था, विच बैटल टुक प्लेस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर वी विल राइट 1839 to 42 एंड हेयर वी विल राइट 1856 से 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से लाइन बना लेते हैं ताकि क्लासिफिकेशन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर बैटल का नाम था द बैटल विच टुक प्लेस वॉज इन 1839, इट वॉज बैटल ऑफ कैंटन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स। हियर द बैटल विच टुक प्लेस वॉज बैटल ऑफ पालिकाओ। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वॉर में ये जो वॉर आप देख रहे हैं ना, इसमें बेसिकली होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर वॉर। इस 1839 से 42 के वॉर में या बैटल में होता क्या है कि देयर वर ओपनिंग ऑफ 5 चाइनीज पोर्ट्स टू फॉरेन ट्रेड एंड दोज पोर्ट्स वर ट्राइंग टू स्टॉप द ओपीएम ट्रेड हैपनिंग इन चाइना। ठीक है, यहाँ पर 5 पोर्ट्स हुआ करते थे, चाइनीज पोर्ट्स, जो कि नज़र रखते थे कि कहीं से भी ओपीएम एंटर तो नहीं कर रहा हमारे टेरिटरी में। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है इस 1856 से 60 के बैटल में क्या होता है कि बैटल में चाइना बुरी तरीके से हार जाता है एंड दैट इज वाई चाइना एंड्स अप पेइंग इंडेमनिटी कॉम्पनसेशन टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये रीज़न आता है और इम्पैक्ट क्या पड़ता है 1839 के वॉर में, किंग डायनेस्टी पूरी तरीके से वीक हो जाती है एंड सेम इम्पैक्ट कम्स इन 1856। चाइना की सोशो इकोनॉमिक जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दैट वॉज दी बेसिक इम्पैक्ट। ओके, इधर आपको ये समझना है कि व्हाट अमिताभ घोष हैज कंक्लूडेड इन दिस बुक। इस बुक में अमिताभ घोष ने कंक्लूड क्या किया है, तो बेसिकली ही हैज कंक्लूडेड कि ये जो ओपीएम है ना, इसने एक सेंट्रल रोल प्ले किया है इन दी कोलोनियलिज्म इन एशिया। ठीक है, कोलोनियलिज्म एशिया में जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव हुआ है ना, वो उस ओपीएम इज एडिक्टिव एजेंट की वजह से भी हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स एडिक्टिव प्रॉपर्टीज एंड बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड मैनी सोसाइटीज, मैनी फैमिलीज। जैसे अल्कोहल के साथ होता है, बिल्कुल वही यहाँ पर हुआ है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ये दोनों ही स्लाइड्स नोट्स की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएंगी। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन।